जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 98 सीरीज का आज हमारा 26वां दिन है। 26वां दिन हम क्या देखने वाले हैं? छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत प्यारा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह जो हुए हैं और असहयोग आंदोलन में क्या क्या एक्टिविटी हुई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मजा आएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर कब हुआ था? कंडेल ग्राम 1920 में, नगरी सिहावा 1922 में, डौंडी लोहारा 1925 में या पोड़ी 1930 में। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? उसके पहले अभी क्या चल रहा है? हंसदेव बचाओ। क्योंकि देखिए, हंसदेव बचाओ ये आंदोलन क्या है? पेड़ों की कटाई हो रही है। कहाँ पे? तो हंसदेव के पास में। वहाँ पे जमीन किसे बेच दिया गया? अडानी को बेच दिया गया। तो कोयला खदान के लिए जब जमीन बेच दिया गया तो लोग वहाँ पे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इसलिए सेव हंसदेव अभी क्या मूवमेंट चल रहा है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि है क्या। आपको भी पता होना चाहिए और आपको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। सौ से 150 के यही वन विभाग जो बोलता है जंगल बचाओ, यही सिस्टम बोलता है कि जंगल जमीन को बचाना है, पर्यावरण बचाना है। पूंजीपति को जो है लाभ पहुंचाने के लिए बलि दिया दबा के चला करके जो है जंगलों को। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहाँ पे हुआ था प्रथम जंगल सत्याग्रह? कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगरी सिहावा नगरी पे कब हुआ था? 1922 में छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह कहाँ पे? सिहावा नगरी धमतरी में हुआ था। कहाँ पे? धमतरी जिले में हुआ था। नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर। कौन सा कंडेल जो जगह है नहर सत्याग्रह के लिए जो फेमस था, वह कौन से जिले में है बताइए? तो कौन से जिले में? बी धमतरी में। नहर सत्याग्रह हुआ क्या था? सबसे पहले तो नहर सत्याग्रह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कौन से जिले में? धमतरी जिले में। इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। कौन? सुंदरलाल शर्मा जी। और इससे एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या था नहर सत्याग्रह के लिए? तो अंग्रेजों द्वारा जो नहर बनवाया गया था, उसमें जब स्थानीय लोग पानी का यूज कर रहे थे तो पानी के उपयोग पर वो जुर्माना लगा रहे थे। तो पानी के उपयोग पर जुर्माना कौन लगा रहा था? अंग्रेज लगा रहे थे। इसके लिए नहर सत्याग्रह हुआ था। कौन सा? कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे? धमतरी में। अगला, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1905, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937 और 9 सितंबर 1942। किसका? महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में पहला आगमन कब हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 20 दिसंबर 1920। सबसे पहले कहाँ आए थे? रायपुर में आए थे। कहाँ आए थे? रायपुर में। और उन्होंने रायपुर में क्या किया था? आनंद समाज वाचनालय जो है वहाँ पे उन्होंने एक भाषण भी दिया था। महिलाओं के लिए एक भाषण भी दिया था। आपको क्या याद रखना है? पहली बार कब आए थे? वो 20 दिसंबर 1920 में रायपुर में आए थे वो। इन्हें बुलाया कौन था? किसके कहने पर आए थे? तो किसके कहने पर? सुंदरलाल शर्मा जी ने इन्हें बुलाया था। किसने? सुंदरलाल शर्मा जी। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की उपाधि किसे दी गई थी? बताइए कि छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा लोकप्रिय की जो उपाधि है वो किसे दी गई थी? माधवराव सप्रे, नारायण राव मेघावले, वामन राव लाखे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। किसे ये लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी? कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वामन राव लाखे। वामन राव लाखे, इनकी पहले पहले ये क्या थे? राय साहब की इन्हें उपाधि मिली थी। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ तो सब अपनी पदवी उपाधि छोड़ रहे थे। क्या?
पदवी या उपाधि सब लोग अपनी छोड़ रहे थे, त्याग रहे थे अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई थी। तो इन्होंने वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि छोड़ी, तो लोगों ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। किसकी? लोकप्रिय की उपाधि दी थी। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, किससे? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग किसने किया था? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत पद को छोड़ा था? तो किसने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। किसने? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत पद को त्यागा था। इसके अलावा विधानसभा की सदस्यता किसने त्यागी थी? किसकी? विधानसभा की सदस्यता किसने त्यागी थी? कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो किसने त्यागा था? बाजीराव कृदंत ने। किसने? बाजीराव कृदंत ने। आपको तीन चीजें याद रखनी है। राय साहब की उपाधि किसने छोड़ी? वामन राव लाखे ने। इन्हें कौन सी उपाधि जनता द्वारा दी गई? लोकप्रिय की उपाधि। और वकालत का उपाधि किसने छोड़ा? प्यारेलाल सिंह। और विधानसभा की जो सदस्यता किसने छोड़ी? तो बाजीराव कृदंत ने। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ की किस जेल में लिखी थी? नागपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़। कौन? राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता कहाँ से लिखी थी? कौन से जेल से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिलासपुर। हुआ क्या था? 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर आए थे और बिलासपुर के सनिचरी बाजार में उन्होंने एक भाषण दिया था। क्या? बिलासपुर के सनिचरी बाजार में इन्होंने भाषण दिया था। जब भाषण दिया फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर कहाँ डाला गया इन्हें? बिलासपुर जेल में। बिलासपुर जेल में इन्हें बंद कर दिया गया। जब इन्हें बिलासपुर जेल में कैद कर दिया जाता है तब यह पुष्प की अभिलाषा कविता को लिखते हैं। सन 1920 में महात्मा गांधी जी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा सुंदरलाल, मौलाना शौकत अली या भगत सिंह। 1920 में जब गांधी जी आए थे तो उनके साथ में एक राष्ट्रीय नेता और आया था। वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मौलाना शौकत अली। गांधी जी आए कब थे? सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए। कब? 1920 में आए थे। इनको बुलाया किसने था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इन्हें बुलाया था। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे? 1928, 1933, 1921, 1930। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में कब आए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1921 में आए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे बाद में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में कब आए थे? 1921 में। भारत के पहले राष्ट्रपति, है ना। इनके साथ में और कौन कौन आया था? सुभद्रा चौहान। कौन? सुभद्रा चौहान और राजगोपालाचारी। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? बद्रीनाथ साव, नारायण लाल साव, नारायण राव मेघावले या पंडित सुंदरलाल शर्मा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए कब, किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा। कब की गई थी? 1921 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सन है। और किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कहाँ पे किया था सत्याग्रह स्थापना? तो कहाँ पे? रायपुर में। रायपुर में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है सत्याग्रह से रिलेटेड। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? 1907, 1922, 1918, 1917। किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को प्रथम बार जेल कब हुई थी? बताइए बताइए कब हुई थी उनको? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1922 में। 1921 में क्या करते हैं ये? सत्याग्रह की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1921 में हो गया। उसके बाद 1922 में इनको हो जाता है जेल। जेल कौन सा जेल? रायपुर के केंद्रीय जेल। रायपुर के केंद्रीय जेल में इन्हें कैद किया जाता है। कहाँ पे? रायपुर के केंद्रीय जेल में ये कैद रहते हैं।
जब ये केंद्रीय जेल में कैद रहते हैं तो वहाँ पे ये बहुत सारी पत्रिका भी लिखते हैं। कौन कौन सी पत्रिका? कृष्ण जन्म पत्रिका। पूछता है नाम कि जेल में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या लिखा था, तो क्या लिखा था? कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका और जेल पत्रिका। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन सी? कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका और जेल पत्रिका किसने लिखा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। आपके एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया कि जेल पत्रिका किसने लिखा था? किसने लिखा था? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा था, बस ऐसे ही। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? पदम पुन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मुकुटधर पांडे। असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका जिसने लिखी थी, तो उसके जो संपादक कौन थे जो गिरफ्तार हुए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, माखनलाल चतुर्वेदी। कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? बिलासपुर से गिरफ्तार हुए थे। कहाँ? बिलासपुर के शनिचरी बाजार में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बिलासपुर की जेल में इन्हें डाल दिया गया था। उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा था? कर्मवीर पत्रिका। इसके अलावा पुष्प की अभिलाषा कविता भी इन्होंने लिखी थी वहाँ पे। असहयोग आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी। बताइए कि किस स्थान पर पहला राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, धमतरी में। कब? असहयोग आंदोलन के दौरान। कब? 1921 में। 1921 में प्रथम राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। कहाँ पे? धमतरी में। किसने स्थापित किया था? तो छोटे लाल श्रीवास्तव जी ने। अपने घर में ही एक विद्यालय की स्थापना कर दी थी इन्होंने। किसकी? अपने घर पे ही इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना कर दी थी। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 में ही यहाँ भी विद्यालय थे। पे रायपुर में भी स्थापित किया गया था, बिलासपुर में भी, राजनांदगांव में भी स्थापित किया गया था, लेकिन सबसे पहले या सर्वप्रथम अगर पूछेगा तो धमतरी में छोटे लाल श्रीवास्तव द्वारा स्थापित किया गया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907 में, 1910 में, 1922 में, 1918 में। क्या पंडित सुंदरलाल शर्मा जब जेल में रहते हैं तो कौन से जो पत्रिका है जेल पत्रिका उसको कब निकालते हैं? कब मतलब उसका संपादन होता है, बताइए कब होता है? 1922 में। रायपुर के केंद्रीय जेल में जब ये कैद रहते हैं उस टाइम पे इस पत्रिका का संपादन होता है। सी राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।